हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 फ्रॉम कृतिका माता का आंचल के एमसीक्यूज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। लेखक के बचपन का नाम क्या था? लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, तो राइट आंसर इज बी। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? पेड़ के पत्तों से नहीं, दिया सिलाई की डिबिया से बनाते थे, राइट आंसर इज बी। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? अपनी माँ को नहीं, पिता को नहीं, भाई को भी नहीं, खेल के साथियों को देखते ही वो सिसकना भूल जाते थे, राइट आंसर इज डी। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे, राइट आंसर इज ए। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? मिठाई की दुकान से जाते थे, खेती करते थे, बारात का जुलूस निकालते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो आंसर इज डी। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? जैसे शरीर से जोंक चिपक जाती है, नहीं, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिचड़ी चिपक जाती है उस प्रकार वो पेड़ की जड़ से चिपक गए थे, तो राइट आंसर इज बी। मकई के खेत में किन का झुंड चल रहा था? भेड़ों का नहीं, चिड़ियों का झुंड चल रहा था, तो राइट आंसर इज बी। लेखक के पिता किसके भक्त थे? लेखक के पिता शिव जी के भगत थे, इसी कारण वो अपने बेटे को भोलानाथ भी कहते थे, तो राइट आंसर इज बी। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? मरहम नहीं, पिसी हुई हल्दी लगाई थी, तो राइट आंसर इज बी। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? नेचुरल सी बात है, बच्चा जब डरता है तो वो माँ के आंचल में ही छुपकर शरण लेता है, तो इसका राइट आंसर इज बी, माता के आंचल में। अमोला किसे कहते हैं? एक प्रकार की सब्जी है, नहीं, आंवला भी नहीं है, अनानास भी नहीं है, आम के उगते हुए छोटे पौधे को अमोला कहा जाता है, राइट आंसर इज डी। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? चूहा नहीं, नेवला भी नहीं, कौवा भी नहीं, सांप निकला था और उसी से डर के मारे बच्चे भागे थे, राइट आंसर इज डी। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? बड़े दूल्हे को नहीं, स्कूल के हेडमास्टर को नहीं, मूसन तिवारी को चिढ़ाया था उन्होंने, तो राइट आंसर इज सी। लेखक का बचपन में किस से अधिक जुड़ाव था? अपनी माता से नहीं, वो अपनी माँ के पास सिर्फ दूध पीने के लिए जाता था, बाकी ज़्यादा समय वो अपने पिताजी के साथ व्यतीत करता था, तो उसका ज़्यादा जुड़ाव था अपने पिता से, राइट आंसर इज बी। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी नहीं, क्रिकेट भी नहीं, खो खो भी नहीं, कुश्ती खेलता था, तो राइट आंसर इज डी। भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना उनको महंगी पड़ी थी, उससे सांप निकल आया था, वो डरकर भागे थे, चोट भी खाई, तो राइट आंसर इज ए। लेखक का असल का नाम क्या था? लेखक का असल का नाम तारकेश्वर नाथ था, राइट आंसर इज बी। लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? शिव जी के भगत थे, भोलानाथ कहते थे, तो इसलिए राइट आंसर इज ए, भोलानाथ। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भोलानाथ पूजा के समय भभूत का तिलक लगाते थे, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? हमारे भारत में ज़्यादातर लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं, तो तारकेश्वर नाथ के भी पिता पूजा करते थे, राइट आंसर इज ए। त्रिपुंड का क्या अर्थ होता है? तीन पिंडी नहीं, 13 पिंडी भी नहीं, एक प्रकार का तिलक होता है जो ललाट पर लगाया जाता है, 3 आड़ी चंद्राकार रेखाएं बनाकर, तो राइट आंसर इज सी। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? आटे की गोलियां ज़्यादातर मछलियों को खिलाई जाती हैं, तो राइट आंसर इज डी। माता का आंचल पाठ के लेखक का क्या नाम है? माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम शिव पूजन सहाय है, राइट आंसर इज ए। तड़के का क्या अर्थ होता है? मध्य रात्रि नहीं, प्रभात सवेरा।
गांव में ज़्यादातर लोग कहते हैं तड़के जल्दी उठकर खेतों में जाना है, तो राइट आंसर इज बी। तारकेश्वर नाथ के बचपन में कैसे बाल थे? छोटे छोटे नहीं, लंबे बाल थे। उनकी माता उनकी चोटी बनाती थी। राइट आंसर इज बी। तारकेश्वर नाथ अपने पिता को क्या कहकर बुलाते थे? तारकेश्वर नाथ अपने पिता को बाबूजी कहकर बुलाते थे। राइट आंसर इज ए। बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ करते थे? बाबूजी राम भगत शिवजी भगत थे और वो रामायण का पाठ करते थे। राइट आंसर इज कै। उतान का क्या अर्थ होता है? पेट के बल लेटना नहीं, हाथ का टेक लगा कर लेटना नहीं, पीठ के बल लेटना उतान कहलाता है। राइट आंसर इज सी। मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती है? चैप्टर में जिक्र आया है कड़वा तेल। कड़वा तेल सरसों के तेल को कहते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। यहाँ जोनार का क्या अर्थ है? बच्चे खेल खेल में धूल के पिसान और बालू की चीनी बनाकर खाना तैयार करते थे, उसको जोनार कहा जाता था। जोनार का अर्थ है दावत। राइट आंसर इज सी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद भोलानाथ की टोली किधर दौड़ पड़ती थी? आम के बगीचे की तरफ, क्योंकि आंधी के कारण आम झड़ जाते थे और वो आम खाने के लिए दौड़ते थे। राइट आंसर इज ए। अठई का क्या अर्थ होता है? पैसा नहीं, अठन्नी नहीं, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों को अठई कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश बैजू था। राइट आंसर इज बी। बारिश बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? सांप नहीं, बिच्छू। बारिश के बाद बहुत सारे बिच्छू निकल आए थे। राइट आंसर इज बी। भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? बैजू था। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, यह अकेले कौन गा रहा था? यह अकेले भोलानाथ गा रहा था एक साइड में खड़ा हुआ। तो राइट आंसर इज ए। ये थे आपके चैप्टर 1 माता का आंचल के एमसीक्यूज। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय चिल्ड्रन।